इंडिया न्यूज। इस बीच आपको अपडेट देते कि प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की एक बैठक चल रही है। हाई लेवल मीटिंग में एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। उधर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपना अपना मसौदा इस बैठक में रख चुके हैं। सेना प्रमुख ने किसी भी वक्त एक्शन की बात भी कह दी है। पहलगांव आतंकी हमले पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है और माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत सरकार एक प्लान बनाने वाली है। आतंकवाद को लेकर मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी से पूछूंगा, शरदेंदु जी, ये भी बात की जा रही है कि 18 तारीख को पीओके के रावलकोट में एक रैली हुई और उस रैली में मूसा ने भारत के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला और उसी वक्त यह तय हो गया था कि कोई ना कोई बड़ा ऐसा घटनाक्रम या कोई ना कोई बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हो सकता है। देखिए, रावलकोट की रैली के बाद एक असीम मुनीर का भी एक बयान था, उन्होंने भी एड्रेस किया था और किस तरीके की बात की थी कि हम हिंदू से अलग हैं, हमारे ट्रेडिशन अलग है, हमारे कल्चर अलग है, हम दो देश हैं, और जिस तरीके से भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया, सेंटिमेंटल स्टेटमेंट था, तथ्यों के परे था। उसके बाद जेडी वेंस भी हिंदुस्तान, वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के वो हिंदुस्तान में, और नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की विजिट पे, ये सारी की सारी चीजों का कहीं ना कहीं लिंक बनता है। ऐसे समय का चूज किया गया जैसे कि हिंदुस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें और पूरे वर्ल्ड का अटेंशन दिखाएं और दिखाएं कि कश्मीर को एक बैड लाइट में दिखाएं। जो आप नॉर्मलसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, टेररिस्टों ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है और वो जब चाहेंगे वहां पे स्ट्राइक कर लेंगे, ऐसा उनकी मंशा थी। जैसा आपने कहा है, बिल्कुल उसके लिंक बनते हैं। जिस तरीके के भड़काऊ भाषण, जिस तरीके से 370 और 35A का जिक्र किया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एकजुट पे सारे मंच पे सारे टेररिस्टों के आका वहां बैठे हुए थे, वो दिखाता है कि पाकिस्तान का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से देखिए, जो इलाका सेलेक्ट किया गया, 5,000 सैलानी वहां पे एक तरीके का खुशी भरा माहौल था। कितना बड़ा क्षति पहुंचाई है, पूरा टूरिज्म वहां धक्के में बैठ गया, पीछे बैठ गया। हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पे हमला हुआ। देखिए, हर लोग आज की डेट में आंदोलित हैं, आज की डेट में सबको ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर यह हमला हुआ है। तो हिंदुस्तान के सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। मेरा मानना है कि इसके कई तरीके के उपाय हैं। सीसीएस की मीटिंग चल रही, बड़ा ही डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस डिसीजन लिया जाएगा, क्या एक्शन करना है। तमाम तरीके के स्टेटमेंट, तमाम तरीके के बयानबाजी से आगे बढ़ के हमें उनको एक लेसन देना होगा, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो, चाहे लोकल एक्शन हो, चाहे रीजनल एक्शन हो, या एस्केलेटेड एक्शन हो, या ग्रेजुअली 1 बाय 1 करके उनको तोड़ने की बात हो, या तमाम तरीके के। आज की डेट में पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं है, किस तरीके से पाकिस्तान से निपटना है, एक बड़े ही प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव तरीके से इसका एनालिसिस किया जाएगा। इसको आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, समय बीता नहीं कि तुरंत होम मिनिस्टर वहां पे घटना स्थल पे गए, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, सीसीएस की मीटिंग, ये सारी की सारी चीजें दिखा रही कि हिंदुस्तान इस मामले में बहुत संजीदा है। वो 26 लोगों की जान को ऐसे जाया नहीं जाने देगा। मेरा मानना है कि कई लेवल पे एक्शन हो सकते हैं और बिल्कुल बगैर किसी को अटेंशन ड्रॉ की हुए पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाना है, कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी, किस तरीके से इन टेररिस्ट कैंपों को नेस्तनाबूद करना है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, इस पे बहुत तरीके से बात होगी और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बात होगी। नीजर का एक्शन तो ये है कि आप तुरंत एरिया को कॉर्डन करिए और वो जो 4 आतंकवादी जिनके स्केच जारी किए गए उनको आप पकड़िए, उनके कौन से सिंपैथाइजर हैं, किन्होंने उसको सपोर्ट किया, कैसे वो आए, कैसे हथियार लेके उस इलाके में पहुंचे जहां गाड़ियां जाते नहीं है, पैदल लोग जाते हैं। हो सकता है एक रात पहले आप आके बैठे और आपने 3 बजे का समय चुना जब आपने इस तरीके की स्ट्राइक की और नाम पूछा, धर्म पूछा, तमाम तरीके की ऐसी चीजों को आपने बढ़ावा दिया जिसमें पाकिस्तान में चर्चा हुई है, जिसका असीम मुनीर ने जिक्र किया, जिसका रावलकोट के मंच पे लोगों ने बात की। तो ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि हिंदुस्तान को बिल्कुल आपने सही कहा कि ये की सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि इनको अगर पिरोया जाए तो पता चलेगा कि इसकी तैयारी पाकिस्तान की सरजमी पर किस तरीके से हुई। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब,
हाल के कुछ दिनों में कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई, जो धरने प्रदर्शन होते थे वो खत्म हुआ और सबसे बड़ी चीज है कि कश्मीर का जो आर्थिक ढांचा है वो मजबूत हो रहा था। फिल्मों की शूटिंग वहां शुरू हो गई थी और ये आतंकवाद, आतंकवादी और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा था। चुनाव भी हुए, सरकार भले कोई भी चुनकर आए, लेकिन चुनाव भी हुए और शायद यही पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने कश्मीर के आर्थिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश की। कश्मीर के वो स्थानीय लोग जिनकी रोजी रोटी को छीनने की कोशिश की और जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है कश्मीर की, पर्यटन, उसे भी तोड़ने की कोशिश की। देखिए सर, आपने खुद ही अपने अपने इंट्रो में सब चीजें बोल दी हैं, लेकिन ये है एक चीज बड़ी सराहनीय है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान अपने नेगेटिव डिजाइन में कल कामयाब हो गया। ये सोची समझी साजिश थी। कुछ इंटीरियर हमारे यहाँ के कुछ ना कुछ उसके गाइड या कुछ ना कुछ लोग हैं जिनकी शय पे ये सारी कार्रवाई हुई है और नाम पूछ के टारगेट किलिंग की है कि पूरी दुनिया में इसकी हाइप ली जा सके। लेकिन आप एक चीज को बड़ा इंकरेजिंग फैक्टर जो आपके सामने आया है, जो पीस को लेके मोदी ने इन्वेस्टमेंट की पिछले 11-12 साल में, उसके डिविडेंड्स ये हैं कि कश्मीर का हर गांव का बच्चा, कश्मीर की हर गांव की मां, कश्मीर के हर गांव का बुजुर्ग आज सड़कों पे कैंडल मार्च कर रहा है और अपने इन जो हलाक हो गए और जो इंजर्ड है उनकी दुआओं के लिए सिलसिला कल से जारी है। ये इंडिकेट करता है कि लोग अमन पसंद हैं, लोग आपसी रवादारी को मेंटेन करना चाहते हैं, लोग एक मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान और ऐसे सब फ्रिंज एलिमेंट्स को कि हम भारतीय हैं, हम भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, भारत के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करने के लिए हम सब आज रो रहे हैं। इंसानियत पे हमला हुआ है। कोई भी मरे, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन कश्मीरी ने ये बता दिया कि इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। और अनंतनाग के हॉस्पिटल में जहां के इंजर्ड पड़े हुए जिनका इलाज चल रहा है, पूरी रात बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो विजुअल्स आपने भी देखे, हम भी देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, दुआओं का सिलसिला चलता रहा है। और जिस तरह की प्रॉम्प्ट एक्शन ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने और फिर अभी प्राइम मिनिस्टर ने आते ही 6 बजे की मीटिंग में ली है, ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर का दिल, होम मिनिस्टर का दिल, दिल्ली की पूरी सरकार का दिल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए धड़कता है। और ये जो कुछ भी हुआ है और काजमी साहब, कश्मीर में ही सड़कों पर गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा, कश्मीर में ही कैंडल मार्च नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कैसे 140 करोड़ भारतीय पाकिस्तान पर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। गौर से देखें। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी, अब बालाकोट 2.0 की बारी। थर थर कांपते पाकिस्तान में डर और खलबली। ये डर, इन चीखों का हिसाब पाकिस्तान को देना होगा, हर कीमत पर देना होगा। देश में गम और गुस्सा दोनों है। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की मांग 140 करोड़ भारतीय कर रहे हैं।